अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी MTA 621 की, जिसका पार्ट नंबर 3 है। प्रीवियस 2 पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो देख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है मैथ का, जैसे MTA 21 है, इसके अलावा भी है आपके सब्जेक्ट, तो मैंने उनकी फ़ाइनल की वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप उनकी भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं कम टाइम में, तो आप वो वीडियोस देख लें। ऑलमोस्ट 2 या 3 वीडियोस होती हैं एक सब्जेक्ट की, जिसमें आपको पूरा फाइनल टर्म का सिलेबस कवर करवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में शो द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो आपने मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन आता होगा, अच्छे से समझ होगी। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पे आपको इसका आंसर शो हो रहा होगा, तो आपने इसको देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चे से आपने। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। कह रहा है डिफाइन लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल ऐसा फंक्शन, एक फंक्शन होता है जिसमें एक इंटरवल भी गिवन होता है, और वही डिफाइन करता है स्पेमियम ऑफ लोअर सम्स को। तो ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें ये वाली चीज़ जो है वो लोअर बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं और ये अपर बाउंड्री वैल्यूज़ होती हैं। अब लोअर में स्पेमियम है। स्पेमियम का मतलब होता है एटलीस्ट जो कम वैल्यू है, ठीक है, लीस्ट पॉइंट कहते हैं जिसको, ठीक है, वो 0 हो सकते हैं, मतलब वो अपर से कम होने चाहिए। फाइनली पार्टीशन P ऑफ A एंड B लोअर सम इज़ इस तरह, ठीक है। ये भी एक जनरल फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कहता है इसमें जो MI है वो इनफीमियम है। इनफीमियम का मतलब है कि जो लोअर के पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपके पास इस तरह 0 देन है और 2। इसमें जो स्पेमियम होगा वो 0 होगा और इनफीमियम जो होगा वो होगा 2, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और ये लीस्ट वैल्यू होती है, मतलब जो कम वैल्यू होती है किसी भी फंक्शन के इंटरवल्स की। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। कहता है एवेल्यूएट करना है आपने ln sin और ln x, ठीक है। फोटोपेटिकल रूल यूज़ करते हैं। फोटोपेटिकल रूल में हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेट करने के लिए दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे। जब हमने इसको किया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, मतलब जब हम ln sin का करेंगे तो 1/, sin x आ जाएगा। यहाँ मैं मेंशन कर रही हूँ, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब जब इसी साइन का आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास cos x, ठीक है। तो जब यही cos जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा cos/sin, इसलिए मैंने इधर डायरेक्ट लिखा है। अब इधर है ln x, इसको हम 1/x भी लिख सकते हैं। अब है cos/sin जो है वो इक्वल होता है cot थीटा के, और यही cot थीटा इक्वल होता है 1/x के, ठीक है। तो ये x अगर इसमें है ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ गया cot थीटा। अब cot थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/x के, x जो है ना वो कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा जो है वो 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है डिफाइन दी ट्यूलर पोलिनोमियस। ट्यूलर पोलिनोमियस जिसमें डिग्री ऑफ n होती है किसी भी फंक्शन की, अबाउट ए पॉइंट पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेट x इंटू f इंटू x नियर a इज़ गिवन बाय। ये उसकी एक जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में है कि सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखते हैं, फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं, और उसी फंक्शन के अंदर जो हमारे कोई वैल्यूज़ होती है उनमें से -1 करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसकी पावर 1 होती है। इसमें हम नीचे भी 1 फैक्टोरियल लगाना चाहे तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, क्योंकि 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 1 ही आएगा।
दूसरे को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, इधर इसकी पावर ऐड हो जाती है, मतलब ये n टर्म तक चलता है। अब उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ x की, तो x हमेशा a के बराबर होगा जब आप क्वेश्चन अगर कोई आता है उसमें। तो यहाँ तक ही था हमारा ये वाला लेक्चर। मुझे उम्मीद है ये तीनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस की है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।